ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। नंबर 9 सितंबर मंथ, जिनका बर्थडे 9th को आता है, 18th को आता है, 27th ऑफ एवरी मंथ, ये सब 9 में आते हैं। तो हम जानते हैं सितंबर मंथ 9th वालों के लिए कैसा रहेगा। उसके पहले थैंक यू गॉड गुरु एंजल्स फॉर मेकिंग मी द डिवाइन चैनल। थैंक यू सो मच। एंड जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं डॉक्टर पूनम मैं डॉक्टर पूनम रेमेडीज एक्सपर्ट की ग्रैंड मास्टर, एक वोकल साइंस प्रैक्टिशनर हूँ, जिसमें मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, वास्तु न्यूरोलॉजी का भी कंसल्टेंसी देती हूँ, एनएलपी एचआरए थेरेपिस्ट और होपोनोपोनो ईएफटी एक्सपर्ट भी हूँ। तो हम आगे बढ़ाते हैं, और जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा 9 वालों को समझने की कोशिश करते हैं, उनको और अच्छा डीपली समझते हैं। ओके, कार्ड तो पहले ही आ गया। While not too frequently, I sense very strong headache from time to time, perhaps being triggered by reading. Is this right? आपको कुछ ना कुछ हेडेक होता रहता है, टाइम टाइम पे आपको कोई चीज़ें ट्रिगर करती है, और वही एक ही रीज़न है, इसी की वजह से बार बार आपको वो हेडेक आता है। द थिंग इज़, आप किसी एक चीज़ को पकड़े हुए हैं फ्रीक्वेंटली, उसी ही वजह से वो चीज़ आपको ट्रिगर होती है, याद आ जाती है, या आपके सामने से सिचुएशन आती है, उसी ही वजह से आपको बार बार कुछ हेडेक होता है। इज़ दिस राइट? इफ यस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 9 सितंबर मंथ आपके हेल्थ के लिए क्या हमें बताता है। ओके, हेल्थ दुखी हो, परेशान हो, थोड़े से आपको दिक्कतें आ रही हैं, कोई बात नहीं, टेम्परेरी फेस है। वो हेडेक की भी बात निकली थी, ये भी निकल रही है यहाँ पे। जो चीज़ आपकी हेडेक की है ना, वो रूट कॉज जो है वो है आपके इमोशंस। आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, या आप किसी चीज़ से बाहर नहीं आना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको होपोनोपोनो और ईएफटी के बारे में बताऊंगी, आप उसको कीजिएगा, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, जिससे ये जो बार बार चीज़ें ट्रिगर होकर आपको हेडेक होता है ना स्पेसिफिक चीज़ों को लेके, वो चीज़ आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी। तो आपका हेल्थ हेडेक से ज़्यादा और उसके रूट कॉज दोनों की रीडिंग आ चुकी है। वेल्थ देखते हैं, नंबर 9 सितंबर मंथ वेल्थ क्या बताता है आपका। ओके, कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई नया बिजनेस, जॉब ऑफर, या कोई एक पार्ट टाइम कुछ नया ही आने वाला है। ये जो भी रहेगा आप इसको ले सकते हो, पर प्रॉपर उसके बारे में और अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा। अगर आप शिफ्ट करना चाह रहे हो जॉब को या अपने बिज़नेस को, तो एकदम से मत चेंज कीजिए, एकदम से शिफ्ट मत कीजिए। वैसे भी अभी पृथ्वी चल रहा है, पूरा ग्राउंड वर्क देखिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए, इसको समझिए, इसकी पूरी जानकारी लीजिए, चाहे वो जॉब हो, बिज़नेस हो, पार्ट टाइम, कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसको आप समझ के पूरा अच्छा ग्राउंडिंग करिएगा, और इसको नवरात्रों में शुरू कीजिए। मुझे रेमेडी के साथ गाइडेंस आई, थैंक यू गॉड। तो वेल्थ तो बहुत अच्छी है आपकी, और नई अपॉर्चुनिटी भी आपकी वेल्थ की आने वाली, दैट्स ग्रेट। चलिए, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, कोलीग्स, ओवरऑल रिलेशनशिप, आपके आसपास के साथ लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप क्या कहते हैं सितंबर मंथ में। नंबर 9 रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप में भी कुछ नया चीज़ होती सो नज़र आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक और कार्ड ले रही हूँ। येस, 110% आपके पास लाइफ में कोई नई चीज़ आ रही है रिलेशनशिप में। तो या वहाँ से आपके आसपास के लोगों में कोई गुड न्यूज़, कोई न्यू बॉर्न बेबी, किसी की इंगेजमेंट, किसी की मैरिज, हाउस वार्मिंग पार्टी, कुछ ऐसा आपके आसपास या आप खुद में आपके पास में होने वाला है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये श्योर है कि आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छी गुड न्यूज़, और आपके रिलेशनशिप में भी कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपकी आने वाली है। ठीक है, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं स्पेसिफिक पर्सन, आपके स्पेसिफिक पर्सन के हिडन फीलिंग्स हम जान लेते हैं। ओके, इट्स बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू बी इन दिस रिलेशनशिप फॉर बोथ ऑफ अस, लीव और रिजॉल्व। ओके, अब ये कार्ड मुझे दो तरीके से इंडिकेशन दे रहा है। एक तो ये कि सामने वाले को आप खुल के बात नहीं कर रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो, या खुल के अपना प्यार जता नहीं पा रहे हो। तो आपको यहाँ पे मुझे जो गाइडेंस आ रही है यही है कि इसे रिजॉल्व कीजिए। और अगर आपको इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है,
या जो भी वजह है वो भी आप खुल के बताइए। किसी को होल्ड पे रख के किसी को परेशान करने से अच्छा है प्यार है तो खुल के बताइए, प्यार नहीं है तो खुल के बताइए। अननेसेसरी चीज़ों को ना खींच के उसका इश्यू बना के आप भी दिक्कत में रहोगे, उनको भी दिक्कत आएगी। तो जो भी है इस चीज़ को देख लीजिएगा, ये दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो मुझे अभी गाइडेंस आपके लिए आ रही है। ओम साई राम। बाबा नंबर 1 वालों के लिए, नंबर 9 वालों के लिए आप क्या गाइडेंस दे रहे हो, आप क्या उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हो, प्लीज़ बताइएगा। आप अपने इष्ट को याद कर सकते हैं, मेरे बाबा भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं। नंबर 9, द वर्ल्ड इज़ योर होम, बी हैप्पी वेर एवर यू आर। आप अगर कुछ, मुझे क्यों ऐसा गाइडेंस आ रहा है कि आपको इंडिया छोड़ने का मन है, आप अब्रॉड जाना चाहते हो, या आप जहाँ प्रेजेंट हो वहाँ से चेंज होना चाहते हो, कुछ इस तरह का मुझे जो गाइडेंस आ रहा है। तो राइट नाउ द वर्ल्ड इज़ योर होम, बी हैप्पी वेर एवर यू आर। अगर आप इंडिया में हो तो जहाँ हो वहाँ खुश हो। आप अब्रॉड में ऑलरेडी हो, चेंज करने की सोच रहे हो, तो प्लीज़ अभी मत कीजिए, दिस इज़ नॉट राइट टाइम। दूसरी चीज़, आप जो भी चीज़ करना चाह रहे हो ना, पहले उस चीज़ की अच्छाई और बुराई दोनों को देखिएगा, और जो है उसको खुश में रहते हुए चेंज करना नहीं करना सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ गाइडेंस मुझे घर के साथ साथ देश की बहुत आ रही है, मतलब कंट्री स्टेट ऐसा चेंज का मुझे बहुत आ रहा है गाइडेंस ईश्वर कृपा से। तो राइट नाउ यही है कि आप जहाँ हो वही आपके लिए बेटर है। अभी मुझे तो यही गाइडेंस आ रही है। इट कैन बी प्लेस, इट कैन बी सिटी, इट कैन बी होम, इट कैन बी आप जो भी जहाँ भी हो। तो राइट नाउ वे यू आर, प्लीज़ बी देयर, यही गाइडेंस आपके लिए आ रही है। एक और कार्ड आया है, ओके, बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव, डू नॉट कवेट बिलोंगिंग्स ऑफ अदर्स। जो है आपका, आपके पास जो भी है आप उसी में खुश रहिए। दूसरों की बिलोंगिंग्स या दूसरों को देख के अपने डिसीजंस, अपनी लाइफस्टाइल या अपने थॉट्स को चेंज मत कीजिए, क्योंकि हम किसी को देख के ना, किसी को हम आइडियल बना सकते हैं, लेकिन सेम टू सेम करने से ना हम अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। तो आपको ना अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, जो है उसमें खुश रहना। हम किसी की तरह बनना नहीं है, हमें उनकी अच्छाई लेनी है, उनकी बुराई से सबक लेना है, अच्छाई को भी देखना है, समझना है। लेकिन सेम टू सेम करने जाएंगे ना तो हम अपनी ओरिजिनलिटी को भी खो देंगे, और दूसरे को देख के हम कॉपी कैट बनेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो मुझे तो यही गाइडेंस आ रही कि आपको सेटिस्फाई रहना चाहिए, और दूसरों के उसमें आपको ना ज़्यादा कॉपी कैट नहीं बनना चाहिए। ओके, एक गाइडेंस है ये कि रेमेडी भी बता दूँ। चलिए देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स रेमेडी में क्या आती है। नंबर 9, हाँ, किसी चीज़ की जल्दबाजी आप कर रहे हो, कृपया करके मत कीजिए। जो भी चीज़ है, कोई तो चीज़ है जिसमें आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, सोच विचार की ज़रूरत है, सोचिए समझिएगा और सोच समझ के ही कीजिएगा। गुस्सा है तो कंट्रोल कीजिए, अनदेखा पैसा कहीं खर्च कर रहे हो तो ध्यान दीजिए, रिलेशनशिप ख़त्म करना चाह रहे हो या नहीं लेना चाह रहे हो तो सोच समझ के कीजिए। ओवरऑल किसी भी चीज़ में जल्दबाजी सही नहीं है। रेमेडी यही आ रही है, सोचने का टाइम है, धैर्य रखने का टाइम है। आप बहुत तेज़ी से जो चीज़ चाहते हो, रातों रात कुछ नहीं होता है, नहीं बदलता है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और ध्यान से सोच समझ के अपने काम को करेगा। ओके, तो मुझे रेमेडी भी आ गई, मैंने दे दिया। चलिए देखते हैं हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स, नंबर 9 वालों के एंसेस्टर्स, उनके एंजल्स उन्हें क्या गाइडेंस देते हैं। अनलाइकली, अनलाइकली यही है मेरे लिए। तो अनलाइकली के तो बहुत मीनिंग्स आते हैं। फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगी कि आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, जो नहीं है उसको स्वीकारना पड़ेगा, जो है उसमें खुश होना पड़ेगा, और अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ों को आपको भूलना पड़ेगा। यहाँ मुझे गाइडेंस आ रही है, कुछ चीज़ें आपने पकड़ के ऐसे रख ली है, जकड़ के ऐसे रख ली है, जो चीज़ ना आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। अब वो आपका फियर है, या आपका ईगो है, या जो भी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ में जो मुझे गाइडेंस आ रही है, उसको लेट गो करना आपको बहुत ज़रूरी है। और आप जब उसको लेट गो करोगे ना सोच समझ के, तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मुझे बार बार गाइडेंस आ रही है, क्या है नंबर 9 मुझे नहीं पता। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, ईश्वर जिनके लिए भी ये डायरेक्शन गाइडेंस जा रही है, आई एम श्योर ये किसी न किसी के लिए होगी, क्योंकि ईश्वर मुझे गाइडेंस दे रहे हैं कि यही आपका रूट कॉज है ओवरऑल आपकी लाइफ में, कि लेट गो की प्रॉब्लम है आपको। और कहीं क्या बात है जो जो आप मन में रख के बैठे हों,
और वो ऐसा आपने उसको घर बना लिया, और वो एक गलत फहमी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई शक है, या किसी की बात को या कोई इवेंट को पास्ट में या इमीडिएट पास्ट या थोड़ा पास्ट बचपन या कुछ जो मुझे गाइडेंस आ रही है, मुझे ईश्वर आपको जिस तक भी ये पहुंचाना है पहुंचा देगा ये वीडियो, कि आप उसको लेट गो कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स, यूनिवर्सल गाइडेंस, नंबर 9 सितंबर मंथ। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, यहाँ तो एक बता रहा है कि न्यूज़ ऑफ एन एक्साइटिंग, हमें शायद उसका एक कार्ड भी आ चुका था। न्यूज़ ऑफ एन एक्साइटिंग न्यू एडवेंट, यूज़ योर ओरिजिनलिटी एंड इंटीग्रिटी। देखो दोनों भी चीज़ें आ गई जो कार्ड में आया था। कोई तो न्यू न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, बहुत एक्साइटिंग है, शायद आपको उसका बहुत इंतज़ार था, और बहुत हैप्पी न्यूज़ आने वाली। एक तो हमें ये कार्ड में भी पता चला था, और एक आ गया था कि आप किसी को कॉपी मत कीजिए, आप अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन कीजिए। आप किसी से सीख सकते हो, आप किसी को अपना आइडल बना सकते हो, पर आप उसको फॉलो नहीं, मतलब फॉलो करके एज इट इज़ बनने की कोशिश में आप अपनी ओरिजिनलिटी को भूल दोगे। तो आपको यहाँ पे वही आया है, आउटगोइंग, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट, मिस्चीवियस। सो यहाँ पे यूनिवर्सल गाइडेंस भी आपको यही है। न्यूज़ तो है, तो मैं आपको पहले से कॉन्ग्रेचुलेट कर दूँ कि येस, मंथ एंड तक आपके पास कोई ना कोई बहुत अच्छी एक्साइटिंग न्यूज़ आने वाली है। और प्लीज़ आप जो भी फील्ड में हैं और जो भी है, आप कुछ भी हैं, उस ओरिजिनलिटी को मेंटेन कीजिए, किसी और को देख के अपने आप को चेंज मत कीजिए। डिसीजन लेने के लिए आप उसके पीछे जो भी डिसीजन ले रहे हो उसका होमवर्क, उसका ग्राउंड वर्क बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं जो जल्दबाजी में रहेगा, जो नहीं आपको लेना चाहिए। ओके, तो और फॉरगिवनेस का भी आया था, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए। सो आई होप ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, रेजोनेट कर रही है, तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए किस हद तक आपके साथ रेजोनेट हो रही है, शेयर कीजिए, क्या पता किसी और को भी सही गाइडेंस मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड गुरु एंजल्स ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।